एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए अंग्रेजी विषय का जो पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर है, जिसे परीक्षा का नाम दिया गया है द्वितीय परीक्षा पेपर, सभी छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आप अपने अंग्रेजी विषय में पास होना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को 100 में से 100% देखना ही है, यानी कि पूरा पेपर आपको देखकर ही जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, मैंने आपको मेन जो परीक्षा थी उसमें भी जो प्रश्न बताए थे उन्हीं में से 99% प्रश्न बने थे, और अब जो मैं वीडियो आपके लिए द्वितीय परीक्षा के लिए बना रहा हूं, इनमें से ही प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो आप ये पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप यहाँ पर सेक्शन ए देख पा रहे हैं। सेक्शन ए में आपको क्या करना है मैं आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला पैसेज पूछ गई है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। यहाँ पर आपसे प्रश्न ये कहता है कि आपकी स्क्रीन के सामने एक पैसेज दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है तो पूरी मेरी बात सुने, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा क्या है कि देयर सीम्स टू बी जनरल ओपिनियन इन द कंट्री दैट सरदार पटेल वाज ए स्लाइटली ऑफ ए हर्ष एंड रो temperament man called him the Iron Man of India. He was no doubt in Iron Man of India, यानी कि उनको कोई डाउट नहीं है कि जो सरदार पटेल थे वो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। यानी कि ये पैसेज जो दी गई है सरदार पटेल से रिलेटेड पैसेज दी गई है और इस प्रकार से पूरी पैसेज पढ़ना है। सबसे पहले पैसेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन जो बने हैं वो ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि सरदार पटेल वाज कॉल्ड, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मैंने क्या कहा था कि वो क्या थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया थे। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या लिखना है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया आपको लिखकर आना है। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, यानी कि उनकी स्किल्स क्या थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग लिखना है आपको, ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। ही वाज काइंड ऑफ कॉन्सिडरेट फॉर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थ्योज हु, देखिएगा यहाँ पर लिखना है थ्योज हु वेयर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हिम। क्या लिखना है, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हिम, कॉन्टैक्ट विथ हिम, ये आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो प्रश्न पूछा गया है कि वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसमें आपका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा आपका सही आंसर होगा। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट करके आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट पैसेज बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें। पैसेज में वही 5 नंबर की पैसेज आएगी। तो इस पैसेज में हेलन केलर के बारे में ये पैसेज दी गई है। तो हेलन केलर की ये पैसेज आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, देख लीजिए। वी लर्न टू स्पीक, तो इसमें आपको क्या लिखना है, बाय इमिटेटिंग वाट वी हर। क्या लिखना रहेगा, बाय इमिटेटिंग वाट वी हर, ये आपको लिखना है। मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलन टू, तो इसमें आपको क्या लिखना है, स्पी रीड एंड राइट। व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में, यानी कि उसमें से देखना है। When did Helen Keller lose her eyesight and hearing। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें लिखना है एट द एज ऑफ 2। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी। तो यहाँ पर आपको ब्लाइंड लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी पैसेज हो गई है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप ये देखिएगा, अब सेक्शन बी में क्या कहा गया है कि इसमें एक सूटेबल टाइटल लिखना है और मेक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मेक्स नोट बनाकर सूटेबल टाइटल पैसेज को पढ़कर आपको एक सूटेबल टाइटल निकालना है और नोट्स इसी से बनाने हैं।
चौथा क्वेश्चन जो एप्लीकेशन से रिलेटेड दिया गया है, ध्यान से देखें। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यानी कि आपको हॉस्टल लाइफ के बारे में अपने पापा को बताना है, तो उससे रिलेटेड क्या आएगा, एक लेटर आएगा। और निबंध में आपको साइंस इन डेली आवर लाइफ का जो है करके जाना है। इसके बाद में सेक्शन सी बताता हूँ। सेक्शन सी देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 7वां क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कोई 5 करने रहेंगे। पहला प्रश्न आएगा द न्यूज़ नॉट ट्रू, तो इसमें इज आर वेयर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपको क्या आंसर के रूप में लिखना है, इज लिखना है। मीता इज़ फॉन्ड मैंगोज ऑफ फॉर या फिर विथ, तो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। माई ब्रदर इज़ MBA, ए एन द का आएगा एक, तो इसमें आपको एन लिखना है। वन ऑफ यू विथ मी कम कम्स या कमिंग, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कम लिखना है। आई राइट इंक, तो इसमें आपका आ जाएगा इन। माई मेड हैज़ द फ्लोर, तो इसमें आपको लिखना है वास्ड, क्या लिखना है, तो वास्ड आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद देखिएगा ये आपके डूएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर नीचे आंसर आप देख रहे हैं, एनी 5 आपको करने रहेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर नीचे दिए गए हैं, पहले ही मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और ये लास्ट के 3 के आंसर ये यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा ये सारे प्रश्न। हु वाज ए मैकडोनाल्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा केजिया ऑफ ए नाइबर। वाट शुड वी नॉट डू टू अदर्स, तो यहाँ पर लिखना है हेट। वाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसमें हो जाएगा आपका एन ओल्ड बुक विथ क्रिंकली पेजेस। वाट डज ए संतोष मीन, तो यहाँ पर लिखना है कॉन्टेंटमेंट। तो ठीक है, तो ये आपके सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन थे, और जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो मैं आपको उनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरे द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाल दिए गए हैं, तो चारों सेट को ज़रूर पढ़ें।